हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए भारत के भूगोल के कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि लास्ट 15 ईयर से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए थे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? ए भूमध्य रेखा, बी कर्क रेखा, सी मकर रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा भारत से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा ये भी भारत से गुजरती है। तो यहाँ कर्क रेखा की बात हो तो कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्य से गुजरती है? तो इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बनाई हुई है, जो कि ये है मित्र, पर, गमछा, झार। मी से हो गया मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और जार से झारखंड। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा और ताप्ती कौन सी पर्वत श्रृंखला है? यहाँ नदी आना था, सॉरी। नर्मदा और ताप्ती नदी कौन सी पर्वत श्रृंखला हैं? तो ए अरावली रेंज, बी सतपुड़ा रेंज, सी नीलगिरी रेंज, डी विंध्य रेंज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सतपुड़ा रेंज। सतपुड़ा रेंज में नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाथुला दर्रा जोड़ता है ए श्रीनगर लेह को, बी आंध्र प्रदेश और सिक्किम, सी सिक्किम और तिब्बत, डी चंबा और स्पीति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? ए 247, बी 250, सी 255, डी 270। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 247। तो इसमें से 204 द्वीप की संख्या वो है बंगाल की खाड़ी में, और 43 द्वीप और वो है अरब सागर में। अरब सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? ए देवप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी कर्णप्रयाग, डी विष्णुप्रयाग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए देवप्रयाग। देवप्रयाग स्थान में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किस स्थान पर होती है? ऑप्शन ए मौसिनराम, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मौसिनराम। मौसिनराम में भारत में सबसे ज़्यादा अधिक वर्षा होती है। और वो कितनी होती है? वो होती है 1141 सेंटीमीटर। और इस चेरापूंजी में वहाँ होती है 1087 सेंटीमीटर। और ये दोनों
स्थान प्लेस मेघालय में पड़ते हैं। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, वो होती है धर्मशाला में, वहाँ होती है 3400 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुलर झील कहाँ पर स्थित हैं? ए कश्मीर, बी शिमला, सी जम्मू, डी श्रीनगर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए कश्मीर में वुलर झील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी की कौन सी किस्म भारत के अधिकतर हिस्सों में पाई जाती है? ए काली मिट्टी, बी लेटराइट मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो कि भारत के अधिकतर हिस्सों में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध किस राज्य में पड़ता है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ए उत्तर प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी उत्तराखंड। और उत्तराखंड जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है, ये सबसे पुराना और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका पुराना नाम हेली था। हेली के नाम से जाना जाता है। हेली के नाम से जाना जाता था पहले। और 1935 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन सा पार्क है? ए जिम कॉर्बेट, बी सुंदरवन, सी कांजीरंगा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कांजीरंगा। कांजीरंगा जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी कौन सी है? ए मैनकाइंड, बी रैनबैक्सी, सी हिमालय, डी सिप्ला। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी रैनबैक्सी। रैनबैक्सी भारत की सबसे बड़ी दवा निर्माता कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है? ए राष्ट्रीय राजमार्ग 7, बी राष्ट्रीय राजमार्ग 8, सी राष्ट्रीय राजमार्ग 9 एंड ऑप्शन डी राष्ट्रीय राजमार्ग 10। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ये जो है सबसे लंबा राजमार्ग है भारत का, जो कि 2369 किलोमीटर है, जो कि वाराणसी टू कन्याकुमारी तक जाता है। और सबसे छोटा राजमार्ग कौन है? और वो है NH 47A, जो कि 6 किलोमीटर है, जो कि एर्नाकुलम को कोची से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दिया तेल रिफाइनरी किस राज्य में स्थित हैं? ए पश्चिम बंगाल, बी बिहार, सी असम, डी मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। हल्दिया तेल रिफाइनरी
पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब शुरू हुई थी? ए 16 अप्रैल 1853, बी 17 अप्रैल 1853, सी 18 अप्रैल 1853, डी 19 अप्रैल 1853। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में। और ये किसके काल में हुई थी? ये लॉर्ड डलहौजी के काल में शुरू हुई थी। और सबसे पहले रेल मुंबई टू थाने के बीच शुरू हुई थी, तो जो कि 34 किलोमीटर मार्ग पर चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो ऑप्शन ए डिब्रूगढ़, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गोरखपुर। गोरखपुर भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी जमशेदपुर, डी पुणे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, और मुंबई उसको बोलते हैं भारत का दरबार। और जमशेदपुर बोलते हैं भारत का पीटर्सबर्ग। पुणे को बोलते हैं क्वीन ऑफ डेक्कन, ये बोलते हैं पुणे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सात बहनों का क्षेत्र किसे कहते हैं? ए उत्तर पूर्वी राज्य को, बी मुंबई, सी उत्तरी भारत, डी कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तरी भारत राज्य। और वो कौन कौन से हैं? ए एक अरुणाचल प्रदेश, 2 नागालैंड, 3 असम, 4 मणिपुर, 5 मेघालय, 6 मिजोरम एंड 7 त्रिपुरा। ये 7 राज्य 7 बहनों 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती हैं? ए कोसी नदी, बी दामोदर नदी, सी गंगा नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दामोदर नदी। दामोदर नदी जो कि बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है, और जो कोसी नदी है वो जानी जाती है बिहार का शोक। बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी जानी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे दिया जाता है? ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, बी डॉक्टर प्रेम कुमार, सी डॉक्टर अनुराग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति भारत में हरित क्रांति का श्रेय इन्हें दिया जाता है। हरित क्रांति वो जो कि कृषि से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सा पौधा भारत में हरी खाद के लिए प्रयुक्त होता है? ए गेहूँ, बी चावल, सी मक्की, डी सन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सन। सन का पौधा जो कि भारत में हरी खाद के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी दूसरा। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी छोटा नागपुर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ए रेशम, बी मुर्गा पालन, सी मत्स्य पालन, डी तिलहन उत्पादन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रेशम रेशम जो कि सेरीकल्चर से संबंधित हैं। और जो मत्स्य पालन है वो संबंधित है नीली क्रांति से के नाम से, नीली क्रांति। और जो तिलहन है वो पीली क्रांति के नाम से जानी जाती है, पीली क्रांति। यह है तिलहन। और रेशम सेरीकल्चर, मत्स्य नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कपास की खेती के लिए सबसे आदर्श क्षेत्र कौन है? ए सिंधु घाटी का मैदान, बी ब्रह्मपुत्र घाटी, सी कच्छ का रण, डी दक्षिण का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार जो कि भारत में कपास की खेती के लिए सबसे अधिक आदर्श क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या भारत का सुनहरी रेशे के नाम से प्रसिद्ध है? ए कपास, बी पटसन, सी रेशम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पटसन। पटसन जो भारत का सुनहरी रेशे के नाम से प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो इसलिए इसको आप याद रखें कि भारत का सुनहरी रेशे के नाम से प्रसिद्ध है पटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ए मध्य प्रदेश, बी कर्नाटका, बी सी महाराष्ट्र, डी केरल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन ए इंदिरा पॉइंट, बी इंदिरा कॉल, सी कीविथु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार में स्थित है। और इंदिरा कॉल वो है उत्तरतम बिंदु जो कि J&K में स्थित है। और कीविथु जो कि पूर्वी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ए भारत पाकिस्तान, बी भारत चीन, सी भारत नेपाल, डी भारत बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भारत चीन। भारत चीन के बीच मैकमोहन रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। और जो भारत पाकिस्तान के बीच बनती है वो बनती है रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में, दो देशों के बीच में सीमा बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ए गुजरात, बी आंध्र प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुजरात। गुजरात जो राज्य है उसकी तटरेखा, जो समुद्र तटरेखा है, वो भारत में सबसे लंबी है और सबसे छोटी है गोवा की, ये सबसे छोटी है। और गुजरात के बाद आता है आंध्र प्रदेश। तो ये रहे मेरे इस वीडियो के 30 क्वेश्चन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का सवाल क्वेश्चन आपके लिए, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? ए तमिलनाडु के पूर्व, बी केरल के पश्चिम, सी अरब सागर, डी कोच्चि। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का उत्तर आता है तो कमेंट में से ज़रूर दीजिएगा आंसर इसका क्या है। तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि मेरी वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरे इस जो वीडियो है इसको शेयर करें, ताकि आपके साथ कोई और भी इस वीडियो को पढ़े, ताकि उसे एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो मैं अपना 100% बेस्ट दे रहा हूँ कि आपको अलग अलग बुक से क्वेश्चन को पुट करूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई कठिनाई ना हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।